हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपका भी 9 मंथ शुरू हो गया है? अगर 9 मंथ शुरू हो गया है तो आपको कुछ बातों का ख्याल करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो देखिए फ्रेंड्स, प्री मेच्योर डिलीवरी होने का खतरा हो सकता है। देखिए, प्री मेच्योर डिलीवरी बहुत अच्छी डिलीवरी नहीं मानी जाती है। एक शिशु जब 9 मंथ में क्या होता है कि जब 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है और जब आपका शिशु पैदा होता है तो उसकी ग्रोथ कुछ अलग होती है, उसके जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है कुछ अलग होता है। और यहीं जब आपका प्री मेच्योर डिलीवरी होता है तो उस शिशु की ग्रोथ कुछ अलग होती है। उसको जार में रखा जाएगा, उसे शीशे में रखा जाएगा, जितना दिन आपका बाकी रहेगा उतने दिन के लिए। तो ये उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है और वो शुरू से ही कमज़ोर होता है। तो आपको इतने दिन तो झेल के आ गई हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल करना 9 मंथ में काफ़ी ज़रूरी है। अगर इन बातों का ख्याल नहीं करेंगी तो आपको प्री मेच्योर डिलीवरी होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको प्री मेच्योर डिलीवरी हो ही जाएगी। कौन कौन सी बातें हैं, चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिले। सबसे पहला तो अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं तो सबसे पहला आपको काम करना है कि A to Z कितना भी इमरजेंसी हो, आपको जो है ट्रैवलिंग नहीं करनी है। कितना भी इमरजेंसी हो आपको ट्रैवल में जाना ही नहीं है। कभी कभार आपने सुना होगा कि कोई महिला ट्रैवलिंग कर रही थी, उसका ट्रेन में लेबर पेन शुरू हो गया, एरोप्लेन में पेन शुरू हो गया, बस में लेबर पेन शुरू हो गया। तो ये कोई नहीं जानता कि लेबर पेन कब शुरू हो जाएगा 9 मंथ में। तो 9 मंथ में आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। कितना भी इमरजेंसी हो, जो भी काम है, जो आपसे मिलना है उसको अपने ही पास बुला लीजिए, लेकिन आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आपको ख्याल करनी है कि 9 मंथ में जब आ चुकी हैं तो 9 मंथ में आपको बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि 9 मंथ में आप इस समय आपके शिशु के ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होती है। 9 मंथ में आपको ओमेगा 3 बोला जाता है खाने के लिए, यानी कि अखरोट वगैरह बोला जाता है खाने के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 आपके शिशु के ब्रेन के डेवलपमेंट में काफ़ी आपको सहायता देती है। तो इस समय आपके शिशु का ब्रेन काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है। तो इस समय आपको बाहर का जंक फूड, डिब्बा बंद या फिर ज़्यादा स्पाइसी या फिर ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चीनी वाले शुगरी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नमक वाली चीज़ों का सेवन करेंगी तो 9 मंथ में बीपी हाई लो होने का समस्या आपके पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो आपको शुगर की समस्या हो जाएगी। तो आपको नमक वाला ज़्यादा खाना, इसके अलावा आपको शुगर वाला ज़्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तला भुना ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो बात है कि इस मंथ में आपको केवल लेजी नहीं रहना चाहिए। ये बात मैं मानती हूँ कि इस मंथ जो आपकी सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, आप रात भर सो नहीं पाती हैं। क्योंकि मैं भी एक 3 बच्चे के माँ हूँ। डॉक्टर हो या इंडिया की, मतलब हिंदुस्तान की कोई भी महिला हो, लेकिन जब एक माँ है तो एक माँ का दर्द वो समझ सकती है। तो आपको काफ़ी पेन होता है, मैं समझ सकती हूँ। आपका नींद नहीं पूरा होता है क्योंकि इस समय शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। तो ज़ोरदार किक, अभी सोई रहेंगी बस ज़ोरदार शिशु किक मारेगा, आपका नींद खुल जाएगा। बार बार यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी इस मंथ बढ़ जाती है, जिससे कि आपको नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहनाम है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस समय थोड़ा लेजीपन दूर रखना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए, हल्का फुल्का योगा करना चाहिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, हल्का फुल्का आप वॉकिंग करिए। हो सकता है तो सीढ़ियों पर थोड़ा सा चढ़िए, लेकिन उस समय सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो आपका स्लीपर है वो जो है स्लिप करने वाला ना हो, हैवी हाई हील ना हो, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। जो कपड़ा है वो काफ़ी ऐसा ना हो कि अगर आप एक कदम ऊपर बढ़ाएं तो आपका जो कपड़ा है दूसरे पैर से दब के आप तुरंत स्लिप करके नीचे गिर जाए सीढ़ियों पे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने स्लीपर का भी इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस समय चाय या कॉफ़ी
का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें का इस्तेमाल आप करेंगी तो आपको नुकसान करेगा। आपको चाय, कॉफ़ी में आपको पता होना चाहिए कि कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि आपको तो नुकसान करेगी, लेकिन आपके शिशु को भी नुकसान करती है। तो आपको चाय, कॉफ़ी की अगर ज़्यादा लत है तो 1 से 2 कप पीजिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पीने चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए, क्योंकि अब तो मौसम सर्दियों का आने वाला है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, 11 पॉइंट से कम है, तो आपको जल्दी से जल्दी इसको बढ़ा लेना है। नहीं तो अगर हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की, खून की कमी रहेगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी अगर सीजर डिलीवरी भी होगी तो ब्लड दूसरों से लेके चढ़ाना पड़ेगा। तो आप ऐसा काम ना करिए। आप चुकंदर, गाजर, खीरा, टमाटर, अनार, सेब, इन सारे चीज़ों का आप अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आपके अंदर जो भी हीमोग्लोबिन की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेना, देखिए महिलाएं काफ़ी स्ट्रेस लेने लगती हैं, जो कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका शिशु आपसे 2 गुना स्ट्रेस में हो जाता है। इसके अलावा अगर स्ट्रेस आप लेंगी 9 मंथ में तो आपको रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का लेबर पेन नहीं आएगा। और आपको पता है कि हर काम ठीक रहेगा, जब लेबर पेन ही नहीं आएगा तो नॉर्मल डिलीवरी कहाँ से हो पाएगी। तो इस महीने आपको ना तो रोना है, ना तो धोना है, ना तो स्ट्रेस लेना है, ना तो किसी भी A to Z चीज़ की टेंशन करना है। आपको हैप्पी रहना है, जिससे कि आपका हार्मोन रिलीज हो और आपको नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करना है कि आपको अपने घर का छोटा मोटा काम ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि आटा गूँथना है, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको जो है खाना बनाना है, तो आपको ज़्यादा देर तक खड़े होकर खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आपके हिप में, आपके पैरों में, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगेगा। आपको थोड़ी थोड़ी देर में बैठ के रेस्ट ले लेना है, तब फिर उठ के अपना काम करना है। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी A to Z क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप हैप्पी रहें और हैप्पी दिवाली आप सबके लिए, और हैप्पी धनतेरस। थैंक यू।